अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम जमात अव्वल के रियाजी से सफ़ा नंबर 26 पढ़ेंगे, जो हमारा नया सबक है चढ़ती उतरती तरतीब। क्या है हमारे सबक का नाम? चढ़ती उतरती तरतीब। बच्चों, आप कभी किसी बिल्डिंग पर गए हैं? उसमें किसी बिल्डिंग को देखिए, उसमें कितने सारे फ्लोर होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग होती है, आपने देखी हो ना। अगर उस पर कभी गए हों तो हमको अगर ऊपर जाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक फ्लोर जाते हैं, दूसरा फ्लोर जाते हैं, और ऊपर जाने के लिए हम किसका? सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो सीढ़ी को हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। तो आज हम चढ़ती तरतीब पढ़ेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन रियाजी में चढ़ती तरतीब पढ़ने का मतलब हम रियाजी में सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, बल्कि हम नीचे से ऊपर की तरफ गिनती पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ अदद पढ़ेंगे। छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ हम जाएंगे, उसी को चढ़ती तरतीब कहते हैं। यानी कम अदद की तरफ से ज़्यादा अदद की तरफ जाना, कम चीज़ों की तरफ से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाना। देखो यहाँ पर क्या हिदायत दी है। रज़िया के साथ पासे गिनो, इस तादाद को तस्वीर के नीचे लिखो, तादाद के बराबर पासों का मीनार बनाओ। ये देखो, ये जो येलो कलर का, पीले कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, इसी को हम पासा कहते हैं। तो ये रज़िया है, इसके पास पासे हैं, हमको उसके साथ गिनते चलना है। देखो, जहाँ पर उसने हाथ रखी है वो कितना पासा है? वेरी गुड, 1। तो हम लिख देंगे 1। उसके आगे हम जाएंगे तो कितने पासे हैं? 1 2, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है 3 पासा। उसके आगे जब हम चलेंगे, ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 पासे हैं। और थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पासे हैं। फिर और ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा हुआ है। और ऊपर जाएंगे और ऊपर चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पासे हैं। और ऊपर चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पासे है, लिखा हुआ है। उसके ऊपर चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह उसके पास 9 पासे हैं। तो जब हम पहले शुरू में 1 पासा चढ़े, फिर और ऊपर 2 पासा चढ़े, फिर 3 पासा चढ़े, 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह हम नीचे से ऊपर की तरफ 9 पासे तक हमने रखते गए हैं। तो इसी को हम चढ़ती तरतीब कहते हैं। जब नीचे से कम से एक अदद से लेके हम शुरू करते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अदद बढ़ता है, 2 चढ़ता है उस पर, फिर और चढ़ता है 3, फिर और चढ़ता है 4, फिर 5 6, इस तरह देखेंगे आप चढ़ते जाते हैं हम। तो इसको हम कहते हैं चढ़ती तरतीब। जैसे हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये कहलाती है चढ़ती तरतीब। समझा आप लोग को कि चढ़ती तरतीब क्या है? चलिए अब हम आगे देखेंगे। हमने 1 से 9 तक अदद चढ़ती तरतीब में सीखे। इन अदद को उल्टी तरतीब में यानी उतरती तरतीब में लिख सकते हैं। उतरती तरतीब में लिखे हुए अदद देखो। अब यहाँ देखो, उतरती, जैसे हम चढ़े थे तो हम इस तरह चढ़े थे। हम किसी सीढ़ी को चढ़ते हैं तो इस तरह चढ़ते हैं, लेकिन जब हमको बिल्डिंग से उतरना है तो हम उसी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे पहले हम ऊपर 9 पे गए, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जब हम ज़्यादा से कम की तरफ ऐसे आएंगे
ज़्यादा अदद की तरफ के बाद कम अदद की तरफ आएंगे तो वो कहलाएगी उतरती तरतीब। समझा आप लोगों को? तो चलिए हम यहाँ नीचे जो दी हुई उतरती तरतीब देख लेते हैं। 7 6 7 6 5 4 3। तो ये हो गई उतरती तरतीब। पहले बड़ा अदद, फिर उससे छोटा अदद, फिर उससे छोटा अदद, फिर उससे छोटा अदद, फिर उससे छोटा अदद। इस तरह ये हो गई उतरती तरतीब। ठीक है। अब पहले हमको यहाँ ये वाले में चढ़ती तरतीब, देखो ये जो पत्तियाँ लटकी हुई है, क्या लिखा है, झंडियाँ जो लटकी हुई है चढ़ती तरतीब में लिखो। तो हमको इसको चढ़ती तरतीब में लिखना है। तो 1 2 3 4 और यहाँ 5। अब उसके नीचे जो झंडी लगी है उसमें लिखा है उतरती तरतीब में लिखो। तो हम उतरती तरतीब में लिखेंगे 9, उससे छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6 और 6 से छोटा 5। इस तरह हमने ये उतरती तरतीब में लिखा। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब आप ये जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 26, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए।